द बाल पोइम 18th क्लास की पोइम है और इसके जो पोइट हैं वह हैं जॉन बेरीमन। जॉन बेरीमन एक अमेरिकन पोइट हैं और वह इस कविता के माध्यम से द बाल यानी गेंद पोइम, इस कविता के माध्यम से एक बाल का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि एक लड़का अपनी गेंद से खेल रहा है। एक गली में ऊपर नीचे उछल रही है। लड़का खेल का आनंद लेते हुए खुश है, लेकिन अकस्मात एक गेंद उछलकर नीचे आती है और पानी में गिरकर गायब हो जाती है। लड़का की व्याकुलता और उसकी स्थिति का जो वर्णन है वो पोइम में किया गया है, जो इस प्रकार है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. What is the boy now? What क्या, इज माने है, द बॉय यानी लड़का, नाव माने अब लड़के को क्या हो गया, हु जिसकी, हैज लॉस्ट खो गई है, हिज बॉल अपनी गेंद, जिसकी अपनी गेंद खो गई है। वाट ही वाट इज ही टू डू, अब वह क्या कर सकेगा। ऐसा मैंने देखा, इट गो उसे जाती हुई। कवि यहाँ पर कहता है कि मैंने उसे जाती हुई देखा है। मेरली यानी गेंद को जाती हुई देखा है। मेरली का मीन्स होता है प्रसन्नता, खुशी के साथ। बाउंसिंग कहते हैं उछलते हुए। डाउन माने नीचे होता है, द स्ट्रीट माने गली में। इसे ऐसे कह सकते हैं, मैंने उस गेंद को उछलते हुए गली के नीचे, एंड देन और तब, मेरली ओवर और प्रसन्नता से उछलते हुए ऊपर। मैंने इस गेंद को उछलते हुए गली के नीचे, फिर ऊपर उछलते हुए, फिर वहाँ, देयर इट, फिर वहाँ, इट इज इन द वाटर, वह पानी में गिर पड़ी। नो यूज टू से, ये कहना लाभदायक नहीं है, या कह सकते ये कहना उपयोगी नहीं है, क्योंकि ओ देयर आर अदर बॉल्स, और भी अन्य गेंदें लाई जा सकती हैं या खरीदी जा सकती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, एन अल्टीमेट shaking grief fix the boy, as he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dim, another ball is worthless. एन अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम। शेकिंग ग्रीफ अत्यधिक दुखी, द बॉय लड़का, गायब गेंद होने से वह या लड़का अत्यधिक दुखी है। एज जैसे, ही स्टैंड रिजिड मतलब होता है सख्त। ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपता हुआ। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग मतलब होता है घूरना। डाउन कहते हैं नीचे के लिए।
गेंद गायब होने से ये अत्यधिक दुखी है और कांप रहा है, ट्रेमलिंग कांप रहा है अपने पुराने दिनों की, कह सकते हैं ऑल हिज यंग डेज, ऑल हिज यंग डेज, यादों कह सकते हैं, यंग यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर वियर, हार्बर का मतलब होता है शरण स्थल, वियर माने जहाँ। वह अपने पुराने दिनों की यादों में एक तरह से घूरता है। ऑल इन इनटू द हार्बर वियर, जब वह शरण स्थल में अपनी गेंद से जो है खेलता था। हिज बॉल बेंट, अपनी गेंद से खेलता था। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड का मतलब होता है अधिकार में प्रवेश करना। मैं उसे, या ये कह सकते हैं मैं उसे और गेंद खरीदने के लिए ए डिम अनदर बॉल इज बर्थलेस। फिर से देखिए, हिज बॉल बेंट, उसकी गेंद चली गई या खो गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब बताया है कि अधिकार से प्रवेश करना, और गेंद खरीदने के लिए पैसे दूंगा। ए डिम अनदर बॉल इज बर्थलेस, यहाँ पर दिया गया बर्थलेस, बर्थलेस माने होता है व्यर्थ, और यहाँ पर डिम शब्द आया, डिम का मतलब होता है 10 सेंट, 10 सेंट का मतलब होता है 10 सेंट। मैं उसे, इसे ऐसे कह सकते हैं कि मैं उसे और गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगा, या पैसे नहीं दूंगा, एक 10 सेंट का सिक्का तो मामूली ही है। पोइम द बाल पोइम का ये जो लास्ट स्टेंजा है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every then must one day know, and most know many days how to stand up। he is learning, लर्निंग मतलब होता है सीखना या सीख रहा है। वेल अच्छा, बिहाइंड पीछे, हिज डिस्पेरेट्स, डिस्पेरेट्स मतलब होता है निराशा, आइज कहते हैं आँखों में, अपनी निराश आँखों के पीछे लड़का ये सब कुछ सीख रहा है, जो घटित हुआ है वह सब उनके बारे में कुछ ना कुछ सीख रहा है। द एपिस्टीमोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी ये जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान शास्त्र। ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, यानी वह जानता है कि किस प्रकार की लॉस, किस प्रकार की हानि है, वह जानता है किस प्रकार की हानि है। हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप, और उसका किस प्रकार, नोइंग, और उसका किस प्रकार साथ दिया जा सकता है। वह ये जानता है किस प्रकार की हानि है और उसका किस प्रकार से साथ दिया जा सकता है। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, नोइंग माने भी जानना होता है, यह जानकर, एवरी मैन प्रत्येक आदमी, मस्ट वन डे नो, इसे ऐसे कह सकते हैं मस्ट माने चाहिए, वन डे माने एक दिन, नो माने जानना, यह जानकर कि एक दिन प्रत्येक आदमी को समझना होगा या समझ जाएगा। एंड और मोस्ट नो,
बहुत से मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, बहुत से आने वाले दिनों में वे ही समझ जाएंगे कि सबल कैसे बना जाए, या अपने आप के लिए वो ये सीख जाएंगे कि अपनी स्थिति के बारे में हमें कैसे सीखना है।